अपने भी है नाराज तो बेगाने भी ना खुश। मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कन। चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस। दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। हम न किसी बाबा के बिके हुए मुकर्रिर हैं। कोई बाबा मेरा सौदा नहीं कर सका। भारत के बड़े बड़े नामची मुकर्रिर अपनी अपनी दीवार में टेक लगाकर अपनी तकरीर की मार्केटिंग कर रहे हैं। हम किसी सिलसिले के मुकर्रिर नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का पढ़ाया सबक है। हम किसी एक सिलसिले के मुकर्रिर नहीं हैं। जहां जहां सुन्नियत है वही वही जमाली की तकरीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे वकारे मिल्लत, जमाते अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। जितनी भी तकरीर मेरी यूट्यूब में देखना है देख लो। जहां बड़े बड़े बाबा का नाम होता है वहां मैं नहीं रहता। उसकी वजह यह नहीं है कि मैं बुलाया नहीं जाता हूं। बात इतनी सी है कि वो मेरा सौदा करना चाहते हैं और हम सौदा किसी पीर की गलियों में नहीं, मोहल्ला सौदागिरान आला हजरत के बाजार में कर चुके हैं। मोहब्बत से थोड़ी देर सुन लो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर आपके पास भी हाथ है तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज, छोटी सी कुटिया। सरकार ऐसा रोते क्यों है? क्यों रोते हैं ऐसा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम उन बुजुर्गों से फैला है। आज के बाबाओं से इस्लाम कम फैल रहा है। इस्लाम का नुकसान ज्यादा हो रहा है। बहुत खरी बात कह रहा हूं, मगर कफील अंबर साहब का वीडियो कुछ दिन पहले का याद हो तो समझ लेना। मेरे चंद जुमलों में उनकी पूरी तकरीर है। तवज्जो के साथ सुनना, दिमाग लगाकर सुनना, क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी बुनियाद पर हिंदुस्तान की गली गली में इस्लाम पहुंचा है। कैसे चला इस्लाम, कैसे पहुंचा इस्लाम, कैसे घर घर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा पहुंचा। अगर गरीब नवाज नहीं आते, अगर सरकारें सुल्तानुल हिंद की आमद न होती, तो क्या सुल्तानुल हिंद तलवारों की बुनियाद पर इस्लाम फैलाने वालों में है? क्या नफरत की चिंगारी सुलगाकर इस्लाम फैलाने वालों में है? अगर कलेजा निकाल नहीं दूं आज तो फिर कहना मुझको, मगर शर्त यह है कि सुनने का जिगर पैदा करो और यहां से उठो तो सोच कर उठना कि हम किस काम के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज, आप ऐसा रोते क्यों हैं? तो मेरे गरीब नवाज ने कहा, क्या तुम भी इस तरह रोना चाहते हो? और मोहब्बत से बोल दो, और मोहब्बत से बोल दो, क्या तुम भी इस तरह रोना चाहते हो? कहा लोग हंसने की दवा मांगते हैं, आज गरीब नवाज की दुकान से रोने की दवा मांगते हैं। हाँ हाँ मैं रोना चाहता हूँ। क्या रोना चाहते हो तो एक शर्त है। क्या मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ, मेरे पास रहो, मेरे पास उठो, मेरे पास बैठो, मेरे पास सोवो, मेरे पास खाओ, मेरे पास पियो, मेरे साथ गुजारो, मेरे पास रहो। का अम्मी से पूछ कर आऊंगा। जा पूछ कर आ अम्मी से। अम्मी के पास आए, अम्मी का क्या हुआ? वो कहते कि मेरे हो जाओ। तुमने क्या जवाब दिया? का अम्मी से पूछ लेता हूँ। का बहुत अच्छा जवाब दिया। उनके मत होना, उनके मत होना। मगर क्या करे ये बेचारा, जिसमें यहाँ है दिल वहां, जिसमें यहाँ है दिल वहां है, नहीं लगता दिल। अजमल सुल्तानपुरी साहब का एक शेर है कि दिल अपना हो के गैर से रखता है साज़बा। दिल अपना हो के गैर से रखता है साज़बाज। समझा के थक चुका हूँ मगर मानता नहीं। समझा के थक चुका हूँ मगर मानता नहीं।
मानता नहीं, मानता नहीं। घर में है मन नहीं लगता, चेहरा उतरा है, हालात बिगड़े हैं। माँ ने अपने बेटे की बिगड़ती हालत देखी तो कहा, अगर तुझको सुकून वही मिलता है, अगर तेरे दिल का करार वही है, तो तेरी माँ अपने इकलौते बेटे को घुट घुट कर मरते हुए नहीं देखना चाहती। जा चला जा उसी कुटिया में। जैसे ही ये गैर मुस्लिम पढ़ा लिखा नौजवान कुटिया में पहुंचा, सामने गरीब नवाज थे। मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ, आ गए? आ गए? कहा आ गया, इजाजत मिल गई? हाँ। कहा रहो मेरे साथ, रहो मेरे साथ। साथ खिलाते, साथ पिलाते, साथ उठाते, साथ बैठाते। नमाज ऐसा साथ किया कि दिल भी ईमान वाला कर दिया, जुबान भी मुसलमानों का कर दिया। देखते ही देखते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हो गया। सुबह गरीब नवाज के साथ, शाम गरीब नवाज के साथ, दिन गरीब नवाज के साथ, रात गरीब नवाज के साथ, बिस्तर गरीब नवाज के साथ, दस्तरखान गरीब नवाज के साथ, वजू गरीब नवाज के साथ, नमाज गरीब नवाज के साथ, सजदा गरीब नवाज के साथ। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मेरे गरीब नवाज ने उस गैर मुस्लिम जवान पर ऐसी मोहब्बत लुटाई कि वो इस्लाम वाला भी हो गया और मेरे गरीब नवाज की मोहब्बत उसके वजूद के हिस्से में बस बस गई। कुछ दिन के बाद गरीब नवाज कहते हैं, इकलौता बेटा है अपनी माँ का, 20-25 दिन हो गए माँ से जुदा हुए, जाकर माँ से मिल ले। जैसे ही माँ से मिलने की तमन्ना जागी, चल पड़े। जैसे ही निकले, गरीब नवाज ने कहा, सुन, 3 दिन से पहले मत आना, 3 दिन से पहले मत आना, 3 दिन से पहले मत आना। चल पड़ा। सुबह पहुंचा, माँ खुश है कि आज बेटा आया है, तबीयत का खाना बनाऊंगी, खिलाऊंगी। जैसी खाना बनाया, दस्तरखान लगाया, चाहा बेटे को बुला कर खिलाया जाए। लाल मेरे बेटे आओ, खाना तैयार है, तेरी तबीयत का खाना बनाया है, खा ले। जैसे ही बेटे ने लुकमा उठाया, मुंह के करीब ले गया, भूख मर गई, लुकमा वापस हो गया। अम्मी भूख नहीं, कोई बात नहीं बेटे, जब भूख लगे तब खा लेना। रात का वक्त आया, दस्तरखान लगाया, खाना तैयार है, भूख लगी है, निवाला बनाया, मुंह के करीब ले गए, भूख मर गई। अम्मी नहीं खाऊंगा। माँ किसी तरह से सो रही है, करवट बदल बदल कर अचानक आंख माँ खोलती है। मेरा बेटा सोया है या जागा है, तो क्या देखता है कि बेटा मौजूद नहीं है। तलाश किया, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरा बेटा। तलाश करती हूँ, जब घर की छत पे पहुंची तो क्या देखती है कि उसका बेटा ऐसा लगता है तारों को गिन रहा हो कि सुबह कब होगी। मेरे लाल तू बीमार क्यों हो गया, मेरे लाल तुझको किसकी नजर लग गई। तो बेटे ने तड़प कर कहा, अम्मी मुझको किसी की नजर लगी नहीं, मैं किसी की नजर में आ गया, मैं किसी की आ गया हूं, मैं किसी की नजर में आ गया हूं। मतलब कहा, अम्मी मेरे बाबा ने तो कहा है कि 3 दिन से पहले आने की इजाजत नहीं है। अगर मैं 3 दिन से पहले जाऊं तो मुर्शिद के हुक्म के खिलाफ होगा। अगर 3 दिन यहीं रह जाऊं तो मेरी जिंदगी खतरे में है। यार के बगैर मुझको चैन नहीं है, यार के बगैर मुझको सुकून नहीं है। ए मेरी माँ, हो सके तो जाकर मेरे बाबा से कह दे कि माँ का चेहरा तो उसने देख लिया है, मगर इतना मत रोकिए, वापस बुला लीजिए, वरना आपका चाहने वाला रो रो कर मर जाएगा। माँ बेटे की हालत देखकर पहुंची बाबा की बारगाह में। ओ लजपाल, ओ मेरे गुरु, ओ मेरे लजपाल, आपका दीवाना आपकी जुदाई की ताब न लाकर मर जाएगा। हो सके तो उसको अपने चरणों में आज ही बुला लीजिए। मगर गरीब नवाज ने कहा भी नहीं, 3 दिन अभी नहीं,
अरे उंगली उठाकर बताओ, अभी नहीं। अरे आप भी उंगली उठाकर बताइए, अभी नहीं। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद माँ बोझल कदमों से आ रही है। बेटा देखते ही समझ गया कि लगता है मेरे बाबा ने मेरी बात सुनी नहीं। वापस मेरी माँ बुझी बुझी आ रही है। किसी तरह 2-3 घंटे और गुजरे, बेटे की हालत गैर हो रही है। ए अम्मी, एक बार और जाओ ना, और जाओ ना अम्मी, मेरे यार को मनाओ ना अम्मी, मेरे सनम को मनाओ ना अम्मी, मेरे महबूब को मनाओ ना अम्मी। माँ की ममता तड़पती रोती बिलखती पहुंची बाबा के बारगाह में। गुरुजी, एक लौते बेटे की माँ हूँ, मैं उसकी जुदाई दुनिया में एक अलग जगह पर बर्दाश्त तो कर सकती हूँ, मगर दुनिया छोड़ दे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बुला लो अपने चरणों में। प्यार आ गया गरीब नवाज को, मोहब्बत आ गई गरीब नवाज को। मुस्कुरा कर कहते, इतना तड़प रहा है, इतना भी लग रहा है, तो जा भेज दे। माँ अब जो आई है तो मुस्कुराती आई है। बेटे ने माँ के कदमों की चाप देखकर समझ लिया बात पूरी हो गई, बुलाया जा रहा हूँ। जैसे ही कहा कि जा बेटे, तुझको तेरे गुरु ने बुलाया है, चल पड़ा दीवानगी के साथ। दरवाजे के करीब पहुंचा, देखा सरकारे गरीब नवाज बैठे हैं। ये दीवाना गया, सीधा कदमों में झुक गया और कदमों को पकड़कर रोता जा रहा है और बोलता जा रहा है, सरकार अब कभी अपने इस गुलाम को कदमों से दूर मत करना कि मेरी दुनिया भी मोइनुद्दीन है, मेरी आखिरत भी मोइनुद्दीन है, मेरा काबा भी मोइनुद्दीन है, मेरा किबला भी मोइनुद्दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, फैजान गरीब नवाज, फैजान अताए रसूल।